हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का चौथा पाठ। पाठ का नाम है कठपुतली। यह एक कविता है और इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। यह कविता कठपुतली के बारे में है। जैसा कि आप सब जानते हो, कठपुतली कपड़े से बनी हुई एक गुड़िया होती है जिसे धागों की सहायता से नचाया जाता है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। एक कठपुतली आज़ाद होना चाहती है, लेकिन उनके सामने स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं, यानी वो किसी दूसरे के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हैं। उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है और दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात बाकी सभी कठपुतलियों को भी अच्छी लगती है। भला स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहेगा, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तब वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। कहने का भाव यह है कि हम अपने प्रयास के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारे ऊपर स्वतंत्रता को बनाए रखने की चुनौती भी आ जाती है। यानी स्वतंत्रता को लंबे समय तक बनाए रखना और अपना जीवन सही तरीके से बिताना, यह एक जिम्मेदारी का काम होता है। आज इस भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागों में बंधी है। वह अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, एक प्रकार की गुलामी लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। वह अब आज़ाद होना चाहती है और अपना सभी काम स्वयं करना चाहती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर है, कठपुतली स्वयं स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। हमारा तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी। अपने मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन या किसी के अधीन रहना किसी को भी पसंद नहीं है। यही कारण था कि पहली कठपुतली की बात बाकी सभी कठपुतलियों ने मान ली और वो सब उसकी बात से सहमत थी, यानी राजी थी। हमारा चौथा प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। सबसे पहले है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। नेक्स्ट, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। अगला है, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। और अंतिम है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इनमें से सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा यानी इच्छा जागृत हुई। अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा
न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहले कठपुतली चिंतित होकर अपने भविष्य के विषय में सोचने लगी और अपने फैसले के विषय में विचार करने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी कि क्या मैं इस आज़ादी को बरकरार रख पाऊंगी, क्या मैं बाकी सभी कठपुतलियों की जो इच्छाएं हैं क्या उन्हें पूरा कर पाऊंगी। इस प्रकार की दुविधा अब उसके मन में उत्पन्न हो गई। अगला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। जैसा कि हमें पता है, हर कहानी से कोई न कोई शिक्षा हमें ज़रूर प्राप्त होती है और हर कविता के पीछे कोई न कोई संदेश अवश्य होता है। तो इस कविता का जो संदेश है, उद्देश्य है, वह क्या है। उत्तर है, इस कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को बतलाने का प्रयास किया है। इसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास हमें होना चाहिए। स्वतंत्र होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आज़ाद होने पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ता है। आज़ादी पाने के बाद हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। अतः हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो स्वयं करने होते हैं। अतः आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमें लगातार कोशिश करते रहना पड़ता है। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।